Hello. Am I audible? Good morning, everyone. Today we are going to solve some important problem based on greatest integer function. ये जो greatest integer function से related जितने भी problem हैं, हम उन्हें बेसिक से एडवांस लेवल तक सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके IIT JEE मेन और एडवांस में पूछे जाते हैं. जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और डोमेन से कनेक्ट होकर के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं. ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड लिमिट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब कंबाइन करता है डेफिनेट इंटीग्रेशन से, तो इस टाइप के अच्छे प्रॉब्लम आपके IIT JEE मेन और एडवांस में पूछे जाते हैं. और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं इंडिया में, तो जहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं. तो आइए सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं. व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन? f(x) दिया हुआ है 1 बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है. अगर सिंपल वर्ड में मैं बात करूँ, सिंपल शब्दों में मैं बात करूँ, तो ऑल द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f(x) इज डिफाइंड, या ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f(x) इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन f(x). या अदर शब्दों में हम लोग कह सकते हैं x की जिन वैल्यूज के लिए f(x) की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं, x की वो सभी वैल्यूज क्या होती हैं, किसी भी फंक्शन f(x) का डोमेन होती हैं. तो देखिए इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है. देखिए अब दिया हुआ है कि f(x) इज इक्वल टू 1/1 बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. तो ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है वो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, nr/der के फॉर्म में. कोई भी फंक्शन अगर nr/der के फॉर्म में दिया होता है और अगर हमें f(x) को डिफाइन करना होता है, उस फंक्शन को डिफाइन करना होता है, तो क्या होता है यहाँ पे dr मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. मतलब डिनोमिनेटर उस फंक्शन का कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? अगर मान लो डिनोमिनेटर 0 हो गया, जैसे यहाँ पे 1/0 हो गया, तो ये जो क्वांटिटी हमें मिलती है वो अनडिफाइंड क्वांटिटी मिलती है. ठीक है, ये जो क्वांटिटी हमें मिलती है वो क्या मिलती है, अनडिफाइंड क्वांटिटी मिलती है. इसलिए कि कोई भी फंक्शन अगर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो उस फंक्शन का डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए अगर हमें उस फंक्शन f(x) को डिफाइन करना है. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. ठीक है, तो हम यहाँ पे x की वो सभी वैल्यूज कैलकुलेट कर लें जिसके लिए क्या होना चाहिए, जिसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. तो x की वो सभी वैल्यूज क्या कहलाएंगी, इस फंक्शन f(x) का डोमेन कहलाएंगी. अब देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे. तो हमें x की वो सभी वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए जिसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 के बराबर नहीं है, सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि x की वो सभी वैल्यूज जिसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 के बराबर है. ठीक है, x की वो सभी वैल्यूज हमें कैलकुलेट पहले करनी है जिसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 के बराबर है. इन सभी वैल्यूज को अगर हम रियल नंबर में से एक्सक्लूड कर दें, सेपरेट कर दें, तो जो बचेगा x की जो वैल्यूज बचेंगी वो क्या होंगी, उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 के बराबर नहीं होगा और वही क्या होगा, फंक्शन f(x) का डोमेन होगा. तो देखो हम लोगों ने जब मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर GIF की थ्योरी पढ़ा रहा था, तो वहां पे मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर n के बराबर है, n यहाँ पे क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर. ठीक है, ये याद रखना है. अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x n के बराबर है तो x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेंगी, x की वैल्यू वेरी करेगी n से बड़ी और इक्वल एंड लेस देन n+1.
ठीक है, ये मैंने आपको कहाँ पे पढ़ाया था, ये मैंने जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो वहाँ पे मैंने इस चीज़ को आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो अगर मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अगर जीरो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अगर जीरो है तो एक्स की वैल्यू क्या क्या होंगी, यहां देखो एक्स की वैल्यू होंगी, एक्स की वैल्यू होंगी जीरो से बड़ी या बराबर एंड लेस देन 0 प्लस 1, यानी एक्स की वैल्यू होंगी 0 से बड़ी लेस देन 1। ठीक है, यानी इन वैल्यूज के लिए, x की इन वैल्यूज के लिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 के लिए क्या होगा, ये फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 के बराबर होगा, और इन वैल्यूज के लिए क्या होगा, ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो किन वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड होगा, अगर हम इन वैल्यूज को रियल नंबर में से सेपरेट कर दें, रियल नंबर में से एक्सक्लूड कर दें, तो जो बचेगा, मतलब जो बचेगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 0 to 1, ये जो वैल्यूज बचेंगी वही क्या होंगी, इस फंक्शन f(x) के डोमेन को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, या इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 1 to इंफिनिटी। ठीक है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन है, f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1। एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है, हमें इस फंक्शन के डोमेन को कैलकुलेट करना है। तो देखिए, कोई भी नंबर या कोई भी फंक्शन या कुछ भी स्क्वायर रूट के अंदर हो, ठीक है, अगर वो उस फंक्शन को हमें, इस फंक्शन f(x) को हमें रियल वैल्यू के लिए डिफाइन करना है, तो स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी हो वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, अगर f(x) को रियल वैल्यू के लिए डिफाइन करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर ये फंक्शन बस रियल वैल्यू के लिए ही डिफाइंड होगा, ये फंक्शन इमेजिनरी वैल्यू के लिए भी डिफाइंड होगा, लेकिन हमें यहाँ पे f(x) को रियल वैल्यू के लिए डिफाइन करना है। इसलिए स्क्वायर रूट के अंदर जो भी कोई क्वांटिटी हो, क्या है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 है यहाँ पे, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। अगर हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तभी f(x) की क्या आएंगी, यहाँ पे रियल वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब ये देखो एक इनइक्वालिटी है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग एनालाइज, इसका कोई मैथमेटिकल मेथड नहीं है सॉल्व करने का, इसको हम लोग एनालाइज करके सॉल्व करते हैं। एनालाइज कैसे करेंगे, एनालाइज करने के लिए रियल नंबर पे 1 को ड्रॉ कर देते हैं, 1 को प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पे रियल नंबर पे 1 को हम लोगों ने प्लॉट किया, 1 से बड़ा एक इंटीजर प्लॉट कर दो, 2 प्लॉट कर दिया, और 1 से एक छोटा इंटीजर 0 को प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग अलग अलग रेंज के लिए, मतलब 0 से छोटे के लिए की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखेंगे कि क्या 0 से छोटी x की जो वैल्यूज है वो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है, यानी 0 से 1 के बीच की ये वैल्यूज कोई उठा करके इस इनइक्वालिटी में पुट करके x की जगह इस इनइक्वालिटी में पुट करके देखेंगे कि क्या 0 से 1 के बीच की वैल्यूज इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही हैं कि नहीं। 1 से 2 के बीच की वैल्यूज उठा करके इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे और देखेंगे कि 1 और 2 के बीच की वैल्यूज क्या इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही हैं कि नहीं। सिमिलरली 2 से बड़ी वैल्यूज क्या ले लेंगे, हम लोग ले लेंगे और इस इनइक्वालिटी में पुट करके देखेंगे कि क्या 2 से बड़ी x की 2 से बड़ी वैल्यूज इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 0 से छोटी वैल्यू को ले लेते हैं। जैसे मान लो कोई भी 0 से छोटी वैल्यू होगी, वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। जैसे मैंने -1 ले लिया, यहाँ पे -1 x की जगह -1 यहाँ पे पुट करके देखो, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होता है क्या, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, नहीं होता है। इसका मतलब 0 से छोटी वैल्यू को ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। सिमिलरली अगर 0 रख लेते हैं तो 0
यहाँ पे x की जगह अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, 0 ही होता है। यानी तो ठीक है, तो क्या यहाँ पे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है, नहीं होगा। यानी 0 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर 0 से 1 के बीच कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे मान लो 0.5 ले लिया हम लोगों ने, 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, यहाँ पे x की 0.5 रखा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, नहीं होता है। यानी 0 और 1 के बीच भी वैल्यू इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। अगर हम x की जगह 1 ले लेते हैं, यहाँ पे देखो, अगर हम लोग x की जगह 1 ले लेते हैं तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, 1 होता है। यानी 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी ये जो x की जगह अगर हम लोग 1 रखेंगे, वो ये वैल्यू इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। यानी x की वैल्यू हम लोग 1 ले सकते हैं, और x की वैल्यू अब x की जगह क्या, 1 और 2 के बीच कोई वैल्यू उठा करके इस इनइक्वलिटी में हम लोग पुट करते हैं। तो क्या, जैसे मान लो 1.5 पुट किया, तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। यानी 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब ये वैल्यूज भी 1 और 2 के बीच भी कोई वैल्यू अगर रखेंगे तो वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। यानी ये वैल्यू भी हम लोग ले सकते हैं। अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं, यहाँ पे x की जगह 2 रखो तो 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। 2 की का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2 आएगा, 2 इज ग्रेटर देन 1 आएगा यहाँ पे। यानी x की वैल्यू अगर 2 ले लें तो ये भी इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगी। सिमिलरली अगर मान लो 2.5 वैल्यू ले लेते हैं 2 से बड़ी, तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो x की ये सभी वैल्यूज इस इनइक्वलिटी को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। यानी यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही डोमेन ऑफ फंक्शन x हो जाएगा। यानी डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो एनालिसिस से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस इनइक्वलिटी को। अगर आपको एनालिसिस नहीं करनी है, अगर मान लो आप एनालिसिस नहीं करना चाहते हो, तो कैसे सॉल्व कर पाओगे, देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अगर मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू k है, तो दिस इंप्लाइज दैट x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू k होगा, ठीक है। यहाँ पे k कोई कांस्टेंट है, k एनी कांस्टेंट, एनी नंबर और कांस्टेंट और नंबर, ठीक है। तो ये आपको याद रखो, या तो ये आपको याद रख लो, या तो आप इसको याद रख लो या एनालाइज कर लो। तो दोनों ही मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस इनइक्वलिटी को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे डोमेन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं क्लोज इंटरवल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है कि इस x की इन वैल्यूज में 1 भी शामिल है, ठीक है। 1 को भी हम लोगों ने इंक्लूड कर रखा है। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ गिवन फंक्शन। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक, देखो ये कैसे करेंगे क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे भी ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया हुआ है, NR बाई DR के फॉर्म में। कैसे दिया हुआ है, NR बाई DR के फॉर्म में। तो सबसे पहले अगर कोई फंक्शन NR बाई DR के फॉर्म में दिया होता है, तो उस फंक्शन fx को डिफाइन करने के लिए dr मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, पहली कंडीशन dr मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। dr मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, ग्रेटेस्ट स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, x मस्ट नॉट बी इक्वल टू
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। तो क्या हम लोग जैसे ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बराबर नहीं है, तो क्या हम लोग यहाँ से x की वो सभी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जिसके लिए x ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर नहीं है? यस, वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू। हाउ वी कैन कैलकुलेट? देखो x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बराबर कब होता है? जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बराबर कब होता है? x की इंटीग्रल वैल्यू के लिए, ठीक है। x जब इंटीजर होगा उस केस में क्या होगा, x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसे मान लो तुम 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह मैंने 4 रखा है, यानी x बराबर जब 4 है तो इस 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा। यानी अगर मान लो x की वैल्यू हमने -2 रखी तो -2 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होगा, ठीक है। तो x की इंटीग्रल वैल्यू के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बराबर होगा, ठीक है। अब हमें क्या x की वो सभी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है जिसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बराबर ना हो। तो अगर हम रियल नंबर में से, देखो यहां पे, अगर हम रियल नंबर में से इंटीजर्स को सब्सट्रैक्ट कर दें, सेपरेट कर दें, तो जो वैल्यूज बचेंगी, x की जो वैल्यूज बचेंगी उनके लिए क्या होगा, उनके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बराबर नहीं होगा। पहली कंडीशन से तो हमारा ये आ गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन हम लोग क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे? सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, देखो स्क्वायर रूट है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है। सेकंड कंडीशन, रियल वैल्यू, फंक्शन के रियल वैल्यू को डिफाइन करने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर जो भी कोई क्वांटिटी दी हुई है, कुछ भी दिया वो क्या होगा, या तो हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, या तो क्या होगा ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो या तो इसको ऐसे फिर लिख सकते हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू x। अब देखो जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की, उसमें बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x फॉर विच वैल्यू ऑफ x, फॉर रियल वैल्यू, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। तो यहां पे x की हर एक वैल्यू के लिए, x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू के लिए, x की हर एक रियल वैल्यू के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा x से छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक है। तो यहां दो कंडीशन आ गई, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन हम लोग लेते हैं तो इंटरसेक्शन से हमें क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन से हमें मिलेगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब -∞ टू इंफिनिटी माइनस z क्या है यहाँ पे, इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर। तो मतलब इन वैल्यूज के लिए क्या होगा, ये फंक्शन डिफाइन होगा और यही क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन, यू कैन नोट डाउन दिस। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, सॉल्व फॉर x। देखो यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग क्या मान लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग यहाँ पे क्या मान लेते हैं, कोई वैल्यू मान लेते हैं k, ठीक है। सॉल्व करने में आसानी होगी, कोई वैल्यू हम लोगों ने मान लिया यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को क्या मान लिया, k। अब यहाँ पे क्या आया, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे k² - 4 इज इक्वल टू 0, या इसको ऐसे लिख सकते हैं k² - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। अब देखो ये क्या है, ये है a² - b² वाला फॉर्म, a² - b² वाला फॉर्म।
इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है, छोटी क्लासों में हम लोगों ने पढ़ रखा है, a माइनस बी, इसका एक्चुअली हम फैक्टर कर रहे हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये वैल्यू होती है। तो अब क्या है, इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, k माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई k प्लस टू इज इक्वल टू 0। ये आ गया, k की दो वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पे, k की दो वैल्यू आ जाएंगी। कौन कौन सी वैल्यू आ जाएंगी k की? k की एक वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू 2 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू -2। यहां से k की जगह हम लोग अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ रखा है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, थ्योरी की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x n के बराबर है, n यहाँ पे क्या है, n इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू देता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू n लिखा हुआ है तो यहाँ पे n क्या है, एक कोई इंटीजर होगा। क्या होगा, कोई इंटीजर होगा। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू n है तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, x वेरी करेगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड लेस देन इक्वल टू n प्लस 1। ठीक है, ये हमें हमेशा याद रखना है। अगर आप ये याद रखोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जैसे IIT JEE मेंस में मेन या एडवांस में तो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में, या बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे कन्वेंशनल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये याद है तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हैं जो सब्जेक्टिव है उनको आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x n के बराबर है तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, n से बड़ा होगा और n प्लस 1 से छोटा होगा। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, x की वैल्यू होगी 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3। और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू अगर -2 है तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -2 से बड़ी या बराबर एंड लेस देन -1। तो इसलिए यहाँ पे x के दो रेंज आ गए हमें, 2 to 3 और -2 to -1। इसलिए डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी क्या हो जाएगा, डोमेन नहीं, x की कौन कौन सी वैल्यू हो जाएंगी, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, x की वैल्यू हो जाएंगी x की वैल्यू हो जाएगी 2 to 3 यूनियन -2 to -1। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। x की ये सभी वैल्यूज क्या करेंगी, ये जो दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के फॉर्म में, इस वैल्यू को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, फाइंड द डोमेन एंड डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन। इसमें हमें रेंज भी कैलकुलेट करना था ना, इस वाले में देखो, इस वाले में रेंज भी कैलकुलेट करना था। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। जैसे रेंज को कैसे कैलकुलेट करोगे, बता देता हूं मैं यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ पे रेंज भी हमें कैलकुलेट करना था, तो देखो रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, इसकी वैल्यू, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या, कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, इसकी वैल्यू वेरी करती है 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1। क्योंकि हमें क्या करना है, इस फंक्शन को डिफाइन करना है, इस फंक्शन को डिफाइन करना है, इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मतलब क्या होगा, मतलब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 नहीं होगा, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x यहाँ पे क्या ले लेंगे, 0 से बड़ा लेंगे और लेस देन 1 लेंगे, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। अब क्या है, स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट अगर हम लोगों ने ले लिया तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन 1 होगा और ये 0 हो जाएगा। अब इसका सभी तरफ इसका क्या ले लेते हैं, इस इनइक्वालिटी का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो रेसिप्रोकल ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 से बड़ा हो जाएगा और लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगा। अब ये वैल्यू क्या है, दिया हुआ है, ये वैल्यू फंक्शन दी हुई है f(x), यही तो फंक्शन है, यानी f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगी और ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी f(x) बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, यानी f(x) बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, f(x) बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, f(x) बिलोंग्स टू हो जाएगा ओपन इंटरवल 1 to इंफिनिटी, ठीक है, ये रेंज आ जाएगी इस फंक्शन, ये है रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, ये हो जाएगी रेंज ऑफ दिस फंक्शन।